नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, कल हमने संज्ञा पढ़ा था, आज हमारा सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम कहते किसे हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है। राम अच्छा लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है। अब देखो भाई, यहां पर तो मैंने लिखा राम अच्छा लड़का है। राम आपको पता है कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, यहां पर भी मुझे क्या लिखना चाहिए था? राम अच्छा लड़का है, राम बहुत बुद्धिमान है। परंतु ऐसे में क्या होता है कि सेंटेंस एक पढ़ने में अच्छा लगता नहीं है ना। ये बार बार मैं राम राम लिखूंगा तो ये वाक्य जो बनेगा वो अच्छा बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग? राम अच्छा लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है। तो इस समय राम के जगह पर हमने क्या लगा दिया? वह लगा दिया। तो जहां पर हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या करते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक हो गया? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही आपका सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक, बात की जाए अगर हिंदी में, तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। मैं सर्वनाम के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न आपके पास कभी अगर आए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आपने कितनी करनी है? 11 करनी है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है आपका मैं, तू, आप, यह, वह, ये, वो। ठीक हो गया? यह, वह, ये, वे, वो, जो, सो, कोई और कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या होते हैं? हिंदी में सर्वनाम इनको बोला गया है, माना गया है ना। मैं, तू, आप, यह, वह, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ। ये 11 जो है इनको हिंदी का सर्वनाम माना जाता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब बात की जाए सर्वनाम के प्रकार की। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। भूलोगे नहीं आप, जब सर्वनाम लिखते हो ना तो ऊपर ऐसे करते ना हम लोग, ये रॉ लगाते हैं, तो ये रॉ कैसे लगता है? 6 होगा। तो इसलिए कितने प्रकार है सर्वनाम के? 6 प्रकार है। ठीक, बात की जाए प्रथम परिवार की, यहां पर आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा बात करें अगर निजवाचक, तीसरी अगर बात करें प्रश्नवाचक। ठीक हो गया? चौथे में अगर बात करें संबंधवाचक, पांचवा बात करें निश्चयवाचक, छठवें में बात करें अनिश्चयवाचक। ये जो आपके पास हैं, ये आपके पास सर्वनाम के क्या हैं? 6 प्रकार आते हैं। इतना ठीक है? चलिए बात करें अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और तीसरा जो परिवार आता है, प्रकार आता है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात की जाए अगर उत्तम पुरुष की, उत्तम तो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने आप को ही उत्तम मानता है ना। तो इसमें क्या आएगा? मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, जब मैं बात करता हूं हम की, तो हमें भी मैं आ जाता हूं, है ना। हम आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। याद रखने का तरीका यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे उत्तम स्वयं को मानता है। तो यहाँ पर आएगा मैं, मेरा, मुझे, हम और हमारा। जिसमें मैं आता हूँ वो उत्तम पुरुष।
मध्यम पुरुष में आता है आपका तू, तुम, तुम्हारा, आप और आपका। ये जो सारे शब्द हैं ये कहां पर आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में। ठीक, बात की जाए अगर अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, वह, ये, वे, ये जो सारे शब्द हैं आपका ये कहां पर आ जाएंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार आप पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अब कंफ्यूजिंग जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका पुरुषवाचक और निजवाचक में। वो कहां पर आता है मैं आपको ये बताता हूं। बात की जाए अगर निजवाचक सर्वनाम की, तो निज, निज मतलब स्वयं। तो यहां पर जो स्वयं शब्द देखने को मिलते हैं वो दिखता है आपको स्वयं, अपने आप, खुद, ये शब्द आप यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब आप सोच रहे हैं आप तो यहां भी आ रहा है और आप कहां आ रहा है? आप यहां भी आ रहा है। ठीक हो गया? तो देखो फर्क कहां पर होगा, फर्क कहां पर होगा। ठीक है, देखिए मैंने बोला, चलिए पहले इसको आप फटाफट एक बार नोट कर लेंगे। स्वयं, अपने आप, खुद। फिर मैं इन दोनों में आपको क्या बताता हूं कि इन दोनों में कहां पर डिफरेंस रहेगा वो बात मैं आपको बताता हूं। ठीक हो गया? चलिए अब देखिए, मैंने पुरुषवाचक एक एग्जाम्पल लिया, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने बोला आप बहुत खूबसूरत हैं, तो ये मैंने आपका प्रयोग किया है ना, इसके जगह पर मैं कोई नाम लिख सकता हूं, ये कोई संज्ञा की जगह पर आया आप मतलब मैं किसी और के लिए बोल रहा हूं। ठीक, और निजवाचक में क्या आएगा? मैं अपने आप चलकर आया। अब यहां पर देखो ये सर्वनाम है पुरुषवाचक मैं, है ना, यहां पर पुरुषवाचक था आप, लेकिन यहां पर जो आप आ रहा है अपने आप, तो ये अपने आप जो बोध कराएगा यहां पर वो किसका कराएगा? निजवाचक का। ठीक है, तो आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक में भी आ सकता है, आप जो शब्द है वो निजवाचक में भी आ सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, या बहुत बार इसको यहां लिखा जाता है सीधा सीधा, मैं आप खा लूंगा। अपने आप भी लिखते हैं यहां पर, है ना, मैं आप खा लूंगा, तो आप भी आएगा तो उसका मतलब भी क्या है? अपने आप ही है। मैं आप खा लूंगा तो अपने आप खा लूंगा एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। बात की जाए अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो आपको पता है यहां पर क्या आएगा? प्रश्नसूचक शब्द आएगा, जैसे राम कहां रहता है। कहां जो आ गया ये क्या है? यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारा घर कहां है। ठीक, इस प्रकार के शब्द क्या आ जाएंगे? प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। ठीक हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? एक ही बात है, सारे कहां पर आ जाएंगे? प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। संबंधवाचक में क्या आते हैं? जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये शब्द जो आपको संबंधवाचक में दिख जाएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस। ठीक हो गया? तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर वो किस में आते हैं? आपका संबंधवाचक में आ जाएंगे। ठीक, चलिए बात की जाए अगर निश्चयवाचक की, थोड़ा सा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तो यही वाला लगता है, निश्चयवाचक। कंफ्यूजन यही पर होता है। देखो भाई, निश्चयवाचक में क्या होगा? जब आप इस सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो ये सर्वनाम के बड़े सारे शब्द होंगे जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम से मेल खाएंगे। यही शब्द आते हैं इधर भी। फर्क क्या होता है? निश्चयवाचक में आपका कोई इशारा छुपा होगा और किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होगा। जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है।
अब यहाँ पर कोई किताब रखी होगी तभी तो मैं बोलूंगा ना ये मेरी पुस्तक है, वह उसकी गेंद है, वह उसकी गेंद है। तो वहां पर क्या होगा, एक इशारा छुपा होगा या एक निश्चितता का बोध हो रहा है, जो ये बॉल है भाई ये उसकी है। ठीक हो गया। तो निश्चयवाचक में क्या होता है, एक निश्चितता का बोध होना जरूरी है। यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी किताब है। ठीक, इस तरह के शब्द जब आप लोग सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ एक इशारा हो रहा है, ये उसकी है, कंफर्म होना चाहिए आपको। जहां पर निश्चितता का बोध होगा वहां पर क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक हो गया। बात करें अगर अंत में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, इसकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है आपका, इसमें आता है कोई, इसमें शब्द आएगा कोई, इसमें शब्द मिलेगा आपको कुछ। जैसे चाय में कुछ गिरा है, कुछ पता नहीं आपको क्या है, तो मतलब अनिश्चित है। ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है, अब कोई तो आया है, आपको दिख रहा है कोई आया हुआ, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, आप उसके बारे में निश्चित नहीं हो, तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक हो गया। तो सर्वनाम हमने पूरा पढ़ लिया है। ये क्या होता है, संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या 11 है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6 हैं। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।